काल शक्ति है शिव जी, तो उनके माध्यम से जीवात्माएं जो है भौतिक प्रकृति के अंदर प्रवेश करती हैं, ऐसा होता है। और इसी को सिंबलाइज करता है शिवलिंग। अब शिवलिंग के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो, ये लोग किसकी पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं ये लोग, शिव लिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सूझता ही नहीं है कि देखो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, देखो ये लिंग की पूजा करते हैं लोग, लिंग की पूजा करते हैं। अरे बांगड़ू, अरे भटूरे इंसान। लिंग का मतलब होता है सिंबल, लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट नहीं होता, कि जो ऊपर वाला पार्ट है शिवलिंग में वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, नीचे जो है पार्वती जी का है। यही बताता है कि तुम्हारी बुद्धि भी वहां तुम्हारे उन्हीं अंगों में रहती है, इसलिए तुमको इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। असल में लिंग का मतलब है सिंबल, शिव जी का ये सिंबल है। जब भगवान ऐक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो ये दृष्टिपात हुआ, ये भौतिक प्रकृति है, अब इसमें जीवात्माएं प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो अब इसको जब ऐसे कर जाता है, दिस इज शिवलिंग ऐसे एक्चुअली, तो ये शिवलिंग की उपासना की जाती है कि ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रिएशन, ये भौतिक प्रकृति का ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं शिवलिंग। ये है दृष्टिपात। दृष्टिपात है कौन? काल शक्ति, शिव जी, भगवान विष्णु, जब महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात, ये ऊपर का पार्ट है, और ये नीचे का पार्ट जो है बेसिकली वो है प्रकृति। तो यहाँ पर अब जीवात्माएं सब प्रवेश करेंगे इस तरह से। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इसीलिए शिव जी का ये सिंबल माना जाता है, ये चिन्ह है शिव जी का। ऐसी प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है वो है शिशनम। जीवेर लालसा ये इति उत्तिधाय शिष्णोदर परायण, कृष्ण ना ही पाए। शिष्ण, शिष्ण शब्द होता है प्राइवेट पार्ट के लिए, लिंग नहीं होता। लिंग का मतलब होता है सिंबल, पुलिंग मेल सिंबल, स्त्री लिंग। तो लिंग जो है उसका मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं है, लिंग का मतलब होता है सिंबल। सो इट इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। पर ये सिंबल है क्या? ये लॉर्ड शिव। बट शिव जी है कौन? अपने काल, महाकाल रूप में, कमिंग फ्रॉम महाविष्णु, ऐक्षता, उससे मटीरियल नेचर एक्टिवेट होकर के वहां पर प्रकृति में जीवात्मा जा रही है। दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ शिवलिंग। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ घुसे थे इस जगत के अंदर, तो हे शिव जी, हमारे अंदर जो अहंकार है जगत में रह करके, हम जगत के हैं, हमारे यहाँ परमानेंट रेजिडेंस पीआर मिली हुई, यहाँ की सिटीजनशिप, हमारी परमानेंट सिटीजनशिप है यहाँ की, वो कैंसिल कराने के लिए हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी प्लीज हमारी एंट्री आप ही के थ्रू हुई थी, लेकिन हमको ना एग्जिट करनी है, तो आप हम पे कृपा करें, वापस हम गोलोक वृंदावन जा सकें। तो इसीलिए शिव जी की पूजा आराधना शिवलिंग के रूप में की जाती है। ये है इसका असली मीनिंग। तो इसीलिए जो लोग इसका गलत मीनिंग देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या कर सकते हैं उनके लिए हम उनको भी शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हमने आपको गलत मीनिंग बताया, हम क्षमा कर दीजिए, हम घोर अपराधी लोग, तो उनको क्षमा की याचना करनी चाहिए वहां से शिव जी से। सो इस प्रकार से भौतिक जगत बनता है। तो यस, पर लेकिन भौतिक जगत के अंदर ये सारे कार्य जो हो भी रहे हैं, तो भगवान ना सिर्फ ऐक्षता करते हैं, यानी दृष्टिपात करते हैं, बल्कि इसके अंदर भी प्रवेश करते हैं भगवान। भले भगवान नजर ना आए, सूत्र मणि गणा इवा, भगवान सूत्र जो है मणियों का जैसे माला होती है उसमें सूत्र के समान है, भले नजर नहीं आते, नहीं देख पा रहे उनको, दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी भगवान तो